हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया के कई स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकाले हैं और बहुत सारे बच्चे और माँ बाप इन बात को सोच के परेशान हैं कि क्या अगर वो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या उनको वो फॉर्म भरने जरूरी हैं। अभी रिसेंटली आईपीयू ने अपना एक फॉर्म निकाला है, ऐसे ही कर्नाटका ने अपना फॉर्म निकाला था और बहुत सारे बच्चे और माँ बाप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं कि आखिर उनको इस फॉर्म का क्या करना है। तो अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अपने सोशल सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और माँ बाप जो इस वक्त अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं उनको सही और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर। नीट नेविगेटर इंडिया की सबसे ऑथेंटिक और सबसे एक्यूरेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग कंपनी है। हम लोग आपके रैंक, डोमिसाइल, कैटेगरी और कोटा के बेस पे आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर है कि यू शुड बी स्टडिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज विच मे बी अवेलेबल टू यू। So if you are looking for the right and most authentic guidance on the medical admission, please contact NEET Navigator. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टेट्स ने या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने जो अपने फॉर्म्स निकाले हैं, आखिर आपको एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए। अभी नीट का फॉर्म निकला नहीं है, नीट का पेपर हुआ नहीं है, नीट का रिजल्ट आया नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपको उस फॉर्म का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया के मैसेज के बेस पे एक डिसीजन लेते हैं विच इज नॉट द करेक्ट वे। आपको पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, दे मस्ट रीड थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यहां पे जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, वहां पे दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात यह है कि अभी जो भी फॉर्म्स निकल रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी लार्जली उनके अपने डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है। हाउएवर, एज फार एज द एमबीबीएस एडमिशन इज कंसर्न, एमबीबीएस एडमिशंस आर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट एडमिशन प्रोसेस. State admission processes for all the other courses like engineering and arts and commerce can be there, but when we talk about MBBS, the process is very very centralized to NEET exam. तो हर स्टेट, हर यूनिवर्सिटी का नीट के बाद भी एक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा। ये आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसलिए समझिए कि किसी भी बच्चे को आज के दिन में ये आइडिया नहीं हो सकता कि क्या उसको उतने नंबर आएंगे भी कि क्या उसको उस स्टेट में, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना भी चाहिए। और जहां पे मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे आपको स्पीकर्स ये बोल रहे होंगे कि आप अपना फॉर्म भरने में क्या नुकसान है, आप फॉर्म भर के रख दीजिए। देखिए, दो चीजें हैं। मैं यहां पे ये सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 32 मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग होने वाली है। क्या आप 32 की 32 एडमिशन काउंसलिंग्स को भरेंगे? और दूसरी बात, जो आपको एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि जहां पे आपको यह लगता है कि अगर मैंने फॉर्म नहीं भरा तो मेरा कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। आपको यह समझना जरूरी है कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर आप मेडिकल एडमिशन प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो प्लीज नीट नेविगेटर के चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमारे देश में मेडिकल एडमिशन प्रोसेस कैसे चलता है। अगर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर आप उस प्रोसेस को जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको सभी के सभी 32 की 32 मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स में ना तो अप्लाई करने का फायदा है और ना ही आप हर जगह पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मेरे को उस स्टेट के मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एमसीसी का ही एक रूट है। यहां पे मैं दूसरे का जो वर्ड बोल रहा हूं, दूसरे का मतलब यह है जहां पे आप जिस स्टेट में आप अपना रेजिडेंसी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रूव नहीं कर सकते, वहां पे आप उस गवर्नमेंट कॉलेजेस के एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। और जहां तक बात रही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, प्लीज अंडरस्टैंड, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी क्राइटेरिया बहुत स्कैटर्ड होता है। वहां पे आपको फीस भी देखनी पड़ती है, कॉलेज की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है और आपको यह भी देखना पड़ता है कि क्या आप सीरियसली उस स्टेट में, वहां पे उस प्राइवेट कॉलेज में जाना भी चाहेंगे या नहीं जाएंगे। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी फॉर्म को जो अभी आ रहे हैं आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए। आपको पूरा उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना चाहिए और उसके बाद आपको यह समझ आएगा कि क्या यह फॉर्म मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है।
मुझे लगता है कि अगर आप इतना फोकस रखेंगे अपने एडमिशन प्लान पे तो आप अपने पैसे भी बचा पाएंगे और अपना दिमाग खराब होने से भी बचा पाएंगे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि किसी भी गलत इंफॉर्मेशन की कॉस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता है, आपका बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल भी होता है। अगर आप बहुत सारे मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स के फॉर्म भरेंगे तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके कुछ पैसे ही लग रहे हैं वहां पे आपका दिमाग भी खराब होगा और आपकी डिसीजन मेकिंग भी खराब होने वाली है। तो अगर आपको एक सही ऑब्जेक्टिव वे में अपना मेडिकल एडमिशन प्लान करना है तो प्लीज हैव अ वेरी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ your admission possibilities and then apply accordingly in the counselings where you are eligible and which you want to participate. I hope this information must have helped you. अगर आप भी नीट नेविगेटर से गाइडेंस चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर को संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।